गुड मॉर्निंग। मैं मोहम्मद रफ़ीक, केडी क्लासेस मई बरपुर से आज एक बार फिर आपके सामने केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्लास 10 का एक टॉपिक है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। यानी कार्बनिक जो कंपाउंड होते हैं, कार्बनिक यौगिक जो होते हैं, इससे पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये चैप्टर का नाम है। क्लास 10 में कार्बन और उसके परिवार या उसके यौगिक जो होते हैं, इसको इस चैप्टर में हमें पढ़ना है। तो इसके 2-3 वीडियो, आपको 2 वीडियो शायद बनाए गए हैं, ये तीसरा वीडियो है। ये वीडियो छोटा है लेकिन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरत चीज़ है जो कार्बनिक यौगिक हम अपने जीवन में यूज करते हैं। जितने प्रकार के भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, उन सभी कार्बनिक यौगिकों को जो अपने लाइफ में हम यूज करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनको कितने भागों में बांटा गया, वर्गीकरण किया गया, उसी को हम इसमें पढ़ेंगे और जानेंगे कार्बनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन क्या है, वर्गीकरण क्या है और कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, उसको हम एग्जाम्पल की सहायता से कुछ उदाहरण के माध्यम समझेंगे। ये वीडियो कुछ समय का 15-20 मिनट का जो वीडियो होगा, आप देखिएगा। देखने के बाद पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा और वीडियो को अंत तक देखिए। और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। हम शुरू करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं, बताया गया है। कार्बनिक कंपाउंड किसे कहते हैं, वे यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है, यानी वे यौगिक जिसमें कार्बन का पाया जाना जरूरी है, आवश्यक है, उसी को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी हाइड्रोकार्बन, दूसरी परिभाषा भी दे सकते हैं हम, हाइड्रोकार्बन वह हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कार्बनिक कंपाउंड कहलाते हैं। यानी जो यौगिक में कार्बन जरूर पाया जाता हो, उस यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं। और इसका मैंने बताया था सोर्स पार्ट कहाँ है। आपका कार्बनिक कंपाउंड को प्रायः जीओ से प्राप्त किया जाता है। आज प्रयोगशाला में भी बनाए जाते हैं, ऐसा नहीं कि प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया जा सकता है, जो इससे पहले हम आपको दूसरे वीडियो में बताएंगे कैसे प्रयोगशाला विधि में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जाता है और किस वैज्ञानिक ने कहा था नहीं बनाया जा सकता है, वो दोनों अगले हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। इन आज हम पढ़ेंगे कार्बनिक कंपाउंड क्या है। हमने बताया था जो लाइफ में हमारी आवश्यक चीज़ों को पूर्ति करता हो, खाने पीने से लेकर, कपड़े से लेकर, दवाइयों से लेकर, रंग पेंट लेकर, सब क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिक। उसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन जरूर होता है। कौन होता है, कार्बन। यानी बगैर कार्बन के कार्बनिक यौगिक नहीं है, कल्पना नहीं कर सकते हम। तो उस कार्बनिक कंपाउंड को कितने भागों में बांटा गया, उसी को हम यहाँ वर्गीकृत करके पढ़ेंगे। देखिए, कार्बनिक कंपाउंड को 2 भागों में मुक्ता बांटा गया है। यानी पूरे कार्बनिक कंपाउंड को हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, बांट सकते हैं। एक होता है एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा होता है साइक्लिक और क्लोज चेन कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, 2 भागों में। यानी कार्बनिक यौगिक से 2 प्रकार के, कितने प्रकार के, 2 भागों में डिवाइड किए, एलिफैटिक और ओपन चेन कंपाउंड। क्या, ओपन चेन कंपाउंड, ठीक है, ओपन चेन। इसको हिंदी में कहते हैं एलिफैटिक या खुली श्रृंखला के यौगिक। ओपन मतलब खुली, श्रृंखला मतलब चेन, कंपाउंड मतलब यौगिक। यानी एलिफैटिक या खुली श्रृंखला के यौगिक, ये क्यों हुआ। दूसरा होता है साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, ये होते हैं। फिर साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड को हम 2 भागों में डिवाइड करते हैं, होमोसाइक्लिक और कार्बोसाइक्लिक। दूसरा होता है हेट्रोसाइक्लिक, हिंदी में कहते हैं होमोसाइक्लिक, यानी समचक्री या कार्बोचक्री। ध्यान दीजिएगा, साइक्लिक को 2 भागों में बांटा गया है, यानी बंद श्रृंखला के यौगिक को हम 2 भागों में बांटे गए हैं। आपके होमोसाइक्लिक मतलब समचक्री या कार्बोचक्री यौगिक, दूसरा होता है विषम चक्री यौगिक। फिर देखिएगा, समचक्री यौगिक 2 प्रकार के, एरोमेटिक और एलिसाइक्लिक। ये बस इसका क्लासिफिकेशन है। आप इसको आपको लाइनर क्लासिफिकेशन कहते हैं, यानी रेखाओं द्वारा, ठीक है, डिवाइड करके बताया गया है। और आपको पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको करके बता रहे हैं कि कैसे एक एक कंपाउंड का क्या क्या महत्व होता है। तो पहले इसको आप नोट कीजिएगा जरूर। ये स्ट्रक्चर फार्मूला हिसाब से डिवाइडेशन बनाएंगे इसको आप, तो दिमाग में रहता है हाँ मुझे ये चीज़ें पढ़ना है। और ये चीज़ें होता है याद करने का बेस्ट तरीका है। वो स्ट्रक्चरल रूप से डिवाइड कीजिए, तब उसको दिमाग में बैठा लीजिए, तो आसानी सब कुछ 1 by 1 आप याद कर पाएंगे, जान पाएंगे।
कौन सा क्या चाहिए, तो प्लीज नोट कीजिए इसको आप। मैंने पहले कहा जब भी आप वीडियो देखने बैठे, किसी का वीडियो हो, तो उस टाइम हमेशा आप पेन को कॉपी लेकर बैठे, क्योंकि जो भी चीज बताया जाता है आप उसको नोट्स करेंगे तो आपको लाइफ में काम देगा। आइए हम शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ा सा इसका एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से और सब कुछ आ जाए। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भागों में डिवाइड किया गया, एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। याद करने का सिंपल तरीका, जैसे क्या होता है, हम लोगों से अगर रिश्तेदारी की बात किया जाए, दो को संबंध बात करें, यानी मानो लोगों से संबंध दो तरह से होते हैं। ध्यान देखिएगा, मानो का लोगों से संबंध कितने तरह से होते हैं, दो तरह से। एक होता है फॉर्मेलिटी जिसे कहते हैं, यानी ओपन, ठीक है, बस मिले जहां पर हेलो हाय बाय किए, वो सिंपल से रहेंगे। दूसरा ऐसे संबंध होते हैं जिससे हम काफी नजदीक होते हैं, कहते हैं ना क्लोज फ्रेंड। कैसा फ्रेंड है हमारा, ये हम दूसरे से बताते हैं दिस इज माय क्लोज फ्रेंड है, ये मेरा गहरा मित्र है। तो सोचिए दो तरह के संबंध होते हैं, एक फॉर्मेलिटी यानी बस हमने जहां मिला हेलो हाय बाय किया, हाथ मिलाया, बस दुआ सलाम किया, हो गया। दूसरा कैसा मित्र होगा जिससे संबंध हमारे काफी घनिष्ठ होंगे, यूज करते हैं दिस इज माय क्लोज फ्रेंड्स, तो क्लोज घनिष्ठ संबंध यानी गहरा मित्र। सेम कंडीशन यहाँ पे भी। ऑर्गेनिक कंपाउंड दो तरह के होते हैं, एक जो होगा ओपन चेन का कंपाउंड जो खुली श्रृंखला में पाया जाए, दूसरा आपका बंद श्रृंखला में पाया जाए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि दिमाग में आप रहेंगे कि भूल गए कभी भी यार ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने प्रकार होता है, कितने भागों में बांटा गया, तो दिमाग में रखिए। जैसे हमारे मित्र दो तरह के होते हैं, एक क्लोज मित्र होता है, एक फॉर्मल मित्र होता है फॉर्मेलिटी वाले। उसी प्रकार से ऑर्गेनिक कंपाउंड भी दो तरह के, एक एलिफेटिक, दूसरा ओपन चेन कंपाउंड, एक साइक्लिक, दूसरा क्लोज चेन कंपाउंड। एक दूसरे से संबंध बनाइए, जब संबंध बनाएंगे तो दिमाग में याद आता हमेशा के लाइफ टाइम के लिए। ये दूसरा एग्जांपल लीजिए, मानव की प्रवृत्ति देखा जाए दो प्रकार की होती है। एक मानव ऐसा आपको देखने को मिला है जिसके बारे में सब कुछ जानते हैं, यानी खुली विचार का होगा। कैसा होगा, खुला विचार का, यानी आपका खुली किताब की तरह उसको आप सब कुछ पढ़ सकते हैं उसके बारे में। कुछ ऐसे मानव होते हैं जो गुमशुदा हो रहता है, यानी आपका दबा हो रहता है, ये कह सकते हैं आप बहुत मे बी कह सकते हैं आप अंतर्मुखी होता है, दूसरे को अपनी बातों को बताता नहीं, ठीक है, हमेशा अपने काम से रहेगा, यानी ओपन नहीं, उसके बारे में आप पूर्ण रूप से नहीं जान पाते हैं। तो उसी प्रकार से दो तरह के जैसे मानव प्रवृत्ति है, एक खुली किताब की तरह, एक बंद किताब की तरह। उसी प्रकार से कार्बनिक कंपाउंड याद करने का तरीका है, दो तरह होंगे, एक एलिफेटिक ओपन चेन कंपाउंड, दूसरा साइक्लिक क्लोज चेन कंपाउंड। दिमाग में बैठा है आपने। आइए देखिए एलिफेटिक यौगिक किसे कहते हैं, वन बाय वन। एलिफेटिक यौगिक को हम वसी यौगिक भी कहते हैं, वसी यौगिक भी कहता है, फैटी कंपाउंड वसी यौगिक भी कहा जाता है, यानी वसी यौगिक कहेंगे। कैसा यौगिक, वसी, क्योंकि प्राय एलिफेटिक यौगिक जो होते हैं सब में फैटी आपका नेचर देखने को मिलता है, यानी वसा उसमें मिलता है, वसी आपके नेचर होते हैं, इसीलिए हम इसे एलिफेटिक को या ओपन चेन कंपाउंड को हम वसी यौगिक भी कहते हैं, वसी यौगिक भी कहते हैं। मेथेन याद रखिएगा, METHEN, मेथेन। मेथेन को इसका फार्मूला होता है CH4। मेथेन को हम एलिफेटिक या ओपन चेन कंपाउंड का जन्मदाता मानते हैं, यानी आपका मेथेन एक ऐसा आपका कंपाउंड है जहां से आपके ओपन चेन कंपाउंड का खुली श्रृंखला यौगिक की शुरुआत होती है, यानी इसका मेथेन को हम एलिफेटिक यौगिक का या ओपन चेन कंपाउंड का जन्मदाता मानते हैं। और इसके यौगिक सभी जो एक श्रृंखला में जुड़े होंगे, कैसे होंगे, श्रृंखला में, याद रखिएगा, यानी एलिफेटिक यौगिक के जितने भी कंपाउंड होंगे एक सीधी श्रृंखला में जुड़ेंगे, यानी उसमें जो कार्बन परमाणु होता है वह कार्बन परमाणु एक सीधा चैन में, यानी एक सीधा सर्किल में, आपका क्या रहेगा, सर्किल नहीं रहेगा, सॉरी, सीधा लाइन में जुड़ा रहता है, ये सीधी लाइन में, यानी कार्बन 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 सीधी रहेगा, चाहे ये आपका इस तरह जुड़ा होगा, यानी लाइनिंग कहीं सी हो सकती है आपका इस तरह से ऊपर से नीचे, जितने भी कार्बन रहेंगे वो कार्बन आप क्या होगा, एक खुली पंक्ति में जुड़े होंगे, एक ओपन लाइन में जुड़े होते हैं, इसीलिए इस कंपाउंड को हम ओपन चेन कंपाउंड कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यानी इसके दोनों छोर मुक्त अवस्था में पाए जाएंगे, फ्रीडम होगी, यानी इधर कार्बन क्या रहेगा, आप और भी जोड़ सकते हैं, इधर कार्बन और भी जोड़ सकते हैं, या ऐसे है तो और भी जोड़ सकते हैं, इसके ऊपर जा रहा है तो और भी जोड़ सकते हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं हम,
खुली श्रृंखला के यौगिक के नाम से जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें सभी कार्बन जो होते हैं एक सीधी पंक्ति में, एक सीधी लाइन में जुड़े होते हैं। वह सीधी लाइन चाहे आपका लेफ्ट टू राइट है, या अपर से लोअर में है, या लेफ्ट टू राइट के साथ अपर टू लोअर भी हो सकता है, यानी कहीं से भी होंगे। यानी उसके जो आपके एंड पोर्शन होंगे, एंड पोर्शन फ्री रहता है। उससे अगर आप कोई अन्य आपके एलिमेंट्स, अन्य कंपाउंड, अन्य दूसरी चीज जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। इसीलिए इसका नाम होता है ओपन चेन कंपाउंड, खुली श्रृंखला के यौगिक। जन्मदाता कौन है? मेथेन को हम ओपन चेन कंपाउंड का जन्मदाता मानते हैं। ओके, नोट कर लीजिएगा। ये हो गया, इसको मिटा देते हैं ताकि थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन करने में आसानी हो। ध्यान दीजिएगा। दूसरा, साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड, यानी वे कार्बनिक यौगिक जो एक बंद श्रृंखला में पाए जाते हो, वे कार्बनिक यौगिक जो एक चक्र में व्यवस्थित होते हो। जैसे साइकिल का पहिया, यहां से अगर स्टार्ट किया रिंग, यहां से आके फिर मिलेगा, ठीक है। ट्राइंगल यहां से स्टार्ट किया, यहां त्रिभुज का ये बंद हो गया। तो ऐसे कार्बनिक कंपाउंड जो एक चक्र में घिरे हो, यानी चारों तरफ से बंद हो, उसे हम बंद श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। क्या कहेंगे? बंद श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। कोई भी आप आयत बनाइए, वर्ग बनाइए, तो जहां से आपने शुरुआत किया है वहीं पर जाके मिल जाएंगे। कोई आपने किसी घर का चक्कर लगाना हो, किसी चीज का चक्कर लगाना हो, चक्कर मतलब क्या हुआ? आप यहां से जहां शुरुआत कीजिए वहां से फिर आ जाइए, एक चक्कर आपका पूरा। तो वो चीजें क्या होता है, जहां से आपने शुरुआत किया वहीं पे आके खत्म हो गए, उसी कहते हैं हम साइक्लिक या क्लोज चेन कंपाउंड। यानी इसके जितने भी, इस यौगिक में जितने भी कार्बन परमाणु या अन्य परमाणु होंगे, सब एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। यानी उसका एंड पोर्शन, अंतिम छोर जो होगा, लास्ट छोर जो होगा, क्या रहेगा? फ्रीडम नहीं रहेगा, ओपन नहीं रहेंगे, कहीं ना कहीं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। इसलिए इसके हम चक्री, साइक्लिक मतलब होता है चक्री, चक्र, क्लोज बंद, चेन यानी श्रृंखला के यौगिक कहते हैं। क्लियर? देखिए, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। यानी जो बंद श्रृंखला के यौगिक होते हैं, दो तरह के होते हैं, दो भागों में डिवाइड होते हैं। एक होता है होमोसाइक्लिक, जिसे कहते हैं समचक्री, समचक्री। दूसरा क्या होगा? हेट्रोसाइक्लिक, विषम चक्री। आइए इसको पहले पढ़ते हैं। समचक्री यौगिक किसे कहेंगे? ऐसे चक्री यौगिक है, कैसा? चक्री यौगिक है, यानी आपका ये आपका चक्री यौगिक है, ये आपका चक्री यौगिक है। जो भी ऐसे चक्री यौगिक जिसमें एक समान परमाणु पाया जाता हो, यानी एक समान परमाणु से बने होते हो, उसी को हम समचक्री यौगिक के नाम से जानते हैं। या कार्बोचक्री, अर्थात ऐसे कार्बनिक कंपाउंड, चक्री कंपाउंड, ऐसे आपके क्लोज कंपाउंड जो कार्बन की सहायता से बने हो। किसकी सहायता से? कार्बन की सहायता से। इसीलिए इसे हम कार्बोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बनिक यौगिक जो जिसके चक्र में, सभी चक्र में क्या हो, यानी कार्बन की सहायता से चक्र कंप्लीट होता हो, उसी को हम कार्बोसाइक्लिक के नाम से जानते हैं। ओके, नोट कीजिए। नेक्स्ट देखिए, कार्बोसाइक्लिक जैसे समचक्री यौगिक होते हैं, प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके गुणों के आधार पे हम इसे दो भाग में डिवाइड करते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, दूसरा होता है एलिसाइक्लिक कंपाउंड। यानी समचक्री यौगिक को या कार्बोचक्री यौगिक को उसके प्रॉपर्टी के आधार पे, उसके नेचर के आधार पे, गुण के आधार पे हम दो भागों में डिवाइड करते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड और एलिसाइक्लिक कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होगा? एरोमेटिक, देखिए एरोमेटिक शब्द जो है एरोमा से बना है। किससे बना है? एरोमा, सॉरी एरोमा। एरोमेटिक शब्द का फॉर्मेशन एरोमा से बना है। एरोमा एक डिजिटल आपका लैटिन वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, तो इसका मतलब होता है गंध। क्या होता है? गंध। यानी इसके, देखिए इसके नाम में इसकी परिभाषा छुपा हुआ है। ऐसे चक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती हो, ऐसे समचक्रीय यौगिक है। कैसा? समचक्री। ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती हो, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। नाम क्लियर है? यानी कैसा है? एरोमा शब्द, एरोमेटिक शब्द, ध्यान दीजिएगा फिर से, एरोमेटिक शब्द एरोमा से बना हुआ। एरोमा का मतलब होता है गंध, अर्थात ऐसे कंपाउंड जिसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती हो, इसीलिए हम इसको कहते हैं एरोमेटिक कंपाउंड। एरोमेटिक कंपाउंड।
एरोमेटिक कंपाउंड का जन्मदाता बेंजीन होता है। क्या होता है? बेंजीन, C6H6 बेंजीन का फार्मूला है। यानी एरोमेटिक कंपाउंड को जन्मदाता जो होता है बेंजीन माने जाते हैं। जिस प्रकार एलिफेटिक कंपाउंड के जन्मदाता मेथिन को मानते हैं, उसी प्रकार आपके एरोमेटिक कंपाउंड के यौगिक की जन्मदाता जो होता है बेंजीन माना जाता है। इसीलिए इसे हम बेंजोनॉइड यौगिक के नाम से भी जानते हैं। ध्यान देंगे, इसीलिए एरोमेटिक कंपाउंड को किस नाम से जानते हैं, ये पूछा जाता है। एरोमेटिक कंपाउंड को और किस नामों से हम जानते हैं, पहचानते हैं, बताइए। तो बेंजोनॉइड, एरोमेटिक कंपाउंड को बेंजोनॉइड कंपाउंड के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जन्मदाता बेंजीन माना जाता है, अर्थात बेंजीन के ये सब यौगिक होते हैं, इसीलिए इसे हम एरोमेटिक कंपाउंड के नाम से जानते हैं। देखिए बनता कैसे इसकी फिगर, अगर बेंजीन की बात करें, नोट कर लीजिएगा, ये बेंजीन है, ये बेंजीन CH 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 ये बेंजीन है, इसलिए इसे हम बेंजोनॉइड यौगिक के नाम से भी जानते हैं। हो गया, नोट किया आप। आइए दूसरा चलते हैं आप। एलिसाइक्लिक। एलिसाइक्लिक क्या है? बहुत सिंपल है। एलिसाइक्लिक यौगिक उसे कहेंगे जिसके प्रॉपर्टी, गुणधर्म जो होता है एलिफेटिक यौगिक के समान हो। यानी ऐसे समचक्रीय यौगिक, ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका गुण एलिफेटिक यौगिक के समान हो लेकिन एरोमेटिक से भिन्न हो। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसकी प्रॉपर्टी, जिसका गुण एलिफेटिक यौगिक के समान और एरोमेटिक यौगिक के भिन्न हो, उसे हम एलिसाइक्लिक यौगिक के नाम से जानते हैं। एलिसाइक्लिक यौगिक के नाम से जानते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है CH2 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 CH2, इसे कहते हैं हेक्सेन बेंजीन। क्या कहेंगे? हेक्सेन, हेक्सेन बेंजीन, याद रखिए, ठीक है। हेक्सेन बेंजीन नाम नोट कीजिएगा। उसी प्रकार से हेक्सेन पेंटीन भी आता है, 5 रहेगा, जिसमें से ये आपके 5 रहेंगे, ये हो गया 5, ठीक है। CH2 CH2 बहुत ऐसे आते हैं। तो एक एग्जांपल आप दिमाग में रखिएगा। एलिसाइक्लिक का परिभाषा क्या देंगे हम? ऐसे समचक्रीय यौगिक जिसका गुण जो होता है एरोमेटिक के समान, एलिफेटिक के समान और एरोमेटिक से भिन्न होता हो, उसी को हम एलिसाइक्लिक यौगिक कहते हैं। एग्जांपल में देंगे हेक्सेन बेंजीन, पेंटेन बेंजीन वगैरह, आप एग्जांपल इसके हो सकते हैं। देखिए इसकी जब 11th में जाएंगे इसको और डीपली पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे। क्लास 10 में इतना काफी आपके लिए पढ़ने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं हम विषम चक्रीय यौगिक, हेटेरोसाइक्लिक यौगिक। देखिए जैसे इसका नाम है उसका नाम, दोनों के नाम में डिफरेंट परिभाषा छुपा हुआ है। हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मतलब क्या हुआ? विषम, साइक्लिक मतलब चक्र। तो ऐसे चक्रीय यौगिक जो आपके विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने हो, उसे हम विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। यानी ऐसे चक्रीय यौगिक जो कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणुओं से भी मिलकर बना हो। ध्यान दीजिएगा, ऐसे कार्बनिक चक्रीय यौगिक जो कार्बन परमाणुओं के अलावा अन्य दूसरे परमाणुओं से मिलकर बना हो, उसे हम क्या कहेंगे? विषम चक्रीय यौगिक। यानी जो चक्र बनेगा वह चक्र में कार्बन के साथ साथ कोई दूसरा आपका एलिमेंट वहां रहेगा। नाइट्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। यानी एक चक्र में दूसरा एलिमेंट जरूर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए आप, ये हुआ, यहां मान लीजिए CH2 CH 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 CH, यहां पर हमने क्या लगाया? N। देखिए यहां भी कार्बन है। अब इसको मत आप बैलेंसिंग नहीं करना, बैलेंसिंग हम नहीं पढ़ रहे हैं, आप सिर्फ एग्जांपल देख रहे हैं इसका क्या हो सकता है। तो आप देखिए यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन है, यहां कार्बन, तो यहां सब जगह कार्बन है, लेकिन एक स्थान पे क्या है आपका? नाइट्रोजन। तो चक्र तो है, लेकिन चक्र क्या है? कार्बन के अलावा दूसरा एलिमेंट है। तो ऐसे चक्रीय यौगिक जो कार्बन परमाणु के अलावा अन्य परमाणुओं की सहायता से मिलकर बने होते हैं, उसे हम विषम चक्रीय यौगिक के नाम से जानते हैं। इसे हम पिरिमिडीन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? पिरिमिडीन। ये क्या है?
डीन, सॉरी पीरिडीन होता है इसे, पीरिडीन इसका नाम रहता है। ओके, थायोन होता है, और भी होते हैं थायोफिन जिसमें सल्फर लगा होता है, ऑक्सीजन लगे होते हैं, बहुत एलिमेंट आएंगे, चक्र में रहेगा तो यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन यहाँ कार्बन लेंगे, एक दूसरा एलिमेंट, इसी को हम हेट्रोसाइक्लिक कहते हैं। शायद आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के कुछ और भी आपके टर्म्स होंगे, वो टर्म्स को बताएंगे, तब जाके आपका शुरू करेंगे IUPAC ने, यानी कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 में कार्बनिक यौगिकों का नामकरण आपने सही से पढ़ा तो आपको इंटर में यानी 11th और 12th में बहुत डीपली पढ़ने की जरूरत भी नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पूरा हम आपको बताएंगे, एक अच्छा आपको सिलेबस प्रोवाइड करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में भी काम देगा। फिर आपको मिलते हैं, थैंक यू।